साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़। साथियों, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की जो मीटिंग है सेक्टर 12 जो विद्युत निगम कार्यालय है यहाँ पे हो रही है और प्रदेश महासचिव है कटाना जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोगों ने केंद्रीय सुनील कटाना प्रदेश महासचिव साथियों, आने वाले समय में अभी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि जो भी पूरे प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जिस भी कर्मचारी को अपने बीच में से लेकर आएगा उसका चयन आप लोग साथियों आप लोगों ने करना है। जो साथी 3 साल तक आपके बीच में रहा है, प्रदेश सरकार से एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथियों, आज मीडिया के साथी हमारे बीच में हैं तो हम उन्हीं पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि हरियाणा सरकार को बने हुए जो ये वर्तमान में सरकार है 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है साथियों, और आने वाले 2 सालों में अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार कर्मचारियों की डिमांडों की प्रति सजग है। साथियों, चाहे बात करें पुरानी पेंशन बहाली की, अभी साथी कच्चे कर्मचारी कह रहे थे, कच्चे कर्मचारी वाकई अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कहने से मैं गुरेज नहीं करता साथियों। आज कौशल रोजगार निगम बनाकर सरकार ने इनका जो पक्का होने का जो रास्ता था उस चैनल को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। एचएससीबी वर्कर्स यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है साथियों। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम के लिए समान वेतन, और सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड, चाहे कच्चा कर्मचारी हो चाहे हमारा पक्का कर्मचारी हो, साथियों बहुत जोखिम का महकमा है। सुबह आप घर से निकलते हो, शाम को आपको ये नहीं पता होता है कि आप सही सलामत अपने घर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। साथियों, रिस्क अलाउंस कच्चे और पक्के सभी कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस इस सरकार से हमारी बहुत प्रमुखता की डिमांड है। सभी को ये डिमांड मिलनी चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि सरकार की जो नीयत है उसमें खोट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार कर्मचारी वर्ग को कुछ देने वाली नहीं है साथियों। कर्मचारी वर्ग सरकार से टकटकी लगाए बैठा हुआ है। साथियों, जिस कोरोना काल में लोग अपने घर से बाहर निकलने से कतराते थे, मेरे बिजली बोर्ड के तमाम बहादुर कर्मचारी साथियों ने उस कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रदेश को देश की जो विश्व की देश की बड़ी 10 कंपनियां हैं उसमें दूसरे पायदान पर लाने का काम करा। ये आप सभी साथियों की बदौलत है। बिजली बोर्ड के महकमे को घाटे से अगर उभारने का प्रदेश में किसी ने काम किया है तो मेरे सारे बहादुर कर्मचारी साथियों ने किया है। साथियों, ऐसी कमरों में बैठकर जो ये अधिकारी, जो ये मैनेजमेंट, जो ये सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम करती है, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर प्रदेश का कर्मचारी लामबंद होकर निर्बाध बिजली आपूर्ति कोरोना काल में नहीं करता तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि देश के हालात आज बद से बदतर हो जाते। मेरे एक कर्मचारी साथियों ने कोरोना वॉरियर के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदेश की आम जनता को उनको पूरी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात आती है कि कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है बिजली बोर्ड के एक भी कर्मचारी को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया गया। और हमने डिमांड की थी कि कोरोना काल में अगर हमारा कोई साथी शहीद हो जाता है, उसके शहीद के परिवार को तुरंत प्रभाव से एक नौकरी मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में 50 लाख रुपए की राशि उसको मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हितों की सुध नहीं ली। आज आने वाला समय संघर्ष का है। निश्चित तौर पर नई बॉडी का जो आप चयन करेंगे, अपने कुशल नेतृत्व का एक चयन करना जो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो, जो सरकार को मजबूर करने के लिए आपके बीच में आपकी डिमांडों को मनवाने में सक्षम हो। उन सब बातों को लेकर आज आपके बीच में आए हुए हैं। साथियों, मैं आप सभी साथियों से एक अपील और करता हूं कि संगठन वही विस्तार करता है जिसमें साथियों की संख्या बल ज्यादा होती है, जो अपने एक नेता की आवाज पर पूरे प्रदेश को बंद करने का मादा रखते हैं। और पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पर यह मादा अगर किसी भी विभाग में है तो मुझे फक्र होता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी साथी 17 फरवरी को पंचकुला में आप लोगों ने दिखा दिया था इस मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार की चूल हिलाने का आपने काम किया था। देखते ही कर्मचारियों का ताता जो जुलूस आपने निकाला था, आपकी ताकत के दम पर, आपकी ताकत के दम पर वर्कर यूनियन जिंदाबाद, एचएससी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आपकी ताकत के दम पर इस निगम मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। और आपकी जो 22 फरवरी की हड़ताल थी, उस हड़ताल के मद्देनजर आज वर्तमान के पावर मिनिस्टर ने गुड़गांव में आपके साथ मीटिंग कर आपकी 9 डिमांडों पर सहमति जताई थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि जो फरवरी में वार्ता हुई थी और आज सितंबर माह चल रहा है, अभी तक उन मांगों को आपको पूरा नहीं किया गया है। अभी हमने पिछले महीने जब बहुत डंडा लगाया, जब आप लोगों ने मैनेजमेंट के सामने अपना सख्त रुख अख्तियार किया, उसके बावजूद फिर उन्होंने बहुत जल्दी आपके बीच में मिनट जारी करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपकी डिमांड निकल कर हमारी झोली में नहीं आ जाती है, जब तक वो लागू नहीं हो जाती है, हमें भाई इस सरकार पर, इस निगम मैनेजमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस हरियाणा सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों ने पूरे मत के साथ, पूरी मजबूती के साथ बनाने का काम किया था, क्योंकि पूर्व की सरकार के सामने हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वर्तमान में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन भी कर्मचारी वर्ग ने इसलिए किया था कि शायद सत्ताएं बदलेंगी तो कोई ना कोई कर्मचारी वर्ग की सुध लेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, 5 साल पूर्व के और 3 साल अब के, 8 साल इस सरकार को सत्ता में हो गए हैं। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, लेकिन कर्मचारी वर्ग की कोई सुनने वाला नहीं है। आने वाले समय में मैं आज आपके बीच में घोषणा करके जाता हूं, पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों के लिए आगामी 2 अक्टूबर को HSCB वर्कर्स यूनियन और हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूरे 1.5 साल का कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आएगा, ताकि आने वाले समय में जब सरकार का समय थोड़ा रह जाएगा, आप लोगों को सरकार की परख करनी पड़ेगी। जो सरकार अपने एजेंडे में कर्मचारियों की डिमांडों को प्रमुखता से रहेगी और प्रमुखता के साथ लागू करेगी, प्रदेश का कर्मचारी वर्ग उसकी नब्ज टटोल कर उस सरकार के साथ अपना समर्थन करेगा, चाहे वो कोई भी वर्तमान की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो। हम किसी सरकार के चौकीदार, कोई पहरेदार नहीं है। हम अपना हक मांगते हैं और मांगने से साथियों हक नहीं मिलेगा तो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, या तो समय रहते कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने का काम करे, नहीं तो आने वाला 2 वर्ष का जो एक कार्यकाल है, निश्चित तौर पर प्रदेश का एक कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले लगभग हरियाणा प्रदेश से 2.5 लाख कर्मचारी संघर्ष की घोषणा करेगा साथियों। और साथियों, अभी आपने सुना HSCB के प्रदेश महासचिव हैं सुनील खटाना जी को। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।